शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और तमाम मुरीदीन हज़रत सुल्तान बाहू, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब हज़रत सुल्तान बाहू की सुन्नत पर अमल करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उर्स मना रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बगैर वाक़या करबला अधूरा है। शहंशाह वफा हज़रत अब्बास। हाज़रीन महफिल, हज़रत अब्बास भी मौला अली शेर खुदा के बेटे थे, लेकिन कभी भी खुद को इमाम हसन और हुसैन के बराबर न समझा। खुद को उनका भाई नहीं बल्कि खुद को उनका गुलाम और उनको अपना आका समझा। हमेशा उनके साथ अदब, वफा और मोहब्बत का रिश्ता रखा। शायर कहता है कि कहे जो भाई को आका, गुलामी पर जो नाजा हो। कहे जो भाई को आका, गुलामी पर जो नाजा हो। जिसे शब्बीर कहे भाई, उसे अब्बास कहते हैं। हजरत अब्बास शुजाअत और बहादुरी में हूबहू अपने वालिद की तरह थे और उनका एक लक़ब कमरे बनी हाशिम भी था। हजरत अली ने अपनी शहादत से पहले मौला अब्बास से फरमाया कि अब्बास हमेशा हुसैन के जानिसार रहना, कभी भी उसको तन्हा मत छोड़ना। और ये वादा मौला अब्बास ने मैदान करबला में वफा कर दिखाया। सन 60 हिजरी में जब इमाम हुसैन ने अपना हज का इरादा तर्क कर दिया और कूफा जाने लगे, तब हजरत अब्बास ने अपने खुतबे में ये फरमाया कि लोगों, मैं अब्बास इब्ने अली हूँ, मैं हुसैन का गुलाम हूँ और यजीद खुदा ताला के घर में रसूल खुदा के बेटे का नाहक खून बहाना चाहता है और रिसालत का मजाक बनाता है, कुरान की तौहीन करता है। एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों का हुक्मरान हो और इस्लाम की तौहीन करे, क्या हम पे लाजिम है कि हम उसकी बैयत लें? मैं उस हुसैन का गुलाम हूँ जिसको रसूल अल्लाह अपने कांधों पर सवार करके फरमाते कि हुसैन तमाम जवानाने जन्नत का सरदार है। और आप में से बहुत से लोगों ने रसूल अल्लाह को कहते सुना होगा कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का खून मेरा खून है और अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा जहान एक तरफ हो जाएगा और मेरा हुसैन एक तरफ। उस वक्त हुसैन का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो मेरे दीन का मुहाफिज बन के आएगा। और मेरे मौला हुसैन ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला के घर की हुर्मत पामाल की जाए, इसीलिए हम कूफा वालों के इसरार पर कूफा जा रहे हैं। हजरत अब्बास के इस खुतबे के बाद तमाम हाजी रोने लगे। पानी बनाना, पानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया, नाराए सुल्तानिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। और मेरे मौला हुसैन ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला के घर की हुर्मत पामाल की जाए, इसीलिए हम कूफा वालों के इसरार पर कूफा जा रहे हैं। हज़रत अब्बास के इस खुतबे के बाद तमाम हाजी रोने लगे और हज़रत इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल और अंसार की तरह के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। शायर ने क्या खूब लिखा है कि अब्बास की वफा पर जिसे भी इनाद हो, उसको खिताब कूफी और शामिल दिया करो। जब भी मुकाबले में सफ़े और यजीद की, अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। एक लश्कर का अलमदार एक बहादुर शख्स को बनाया जाता है। जिस तरह हमें तारीख बताती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह पर उनके अलमदार हज़रत अली होते थे, उसी तरह मैदान करबला में मौला हुसैन के साथ उनके अलमदार हज़रत अब्बास थे। 9 मुहर्रम को हज़रत अब्बास ने यजीदी लश्कर पर एक नज़र डाली और मौला अली अकबर के पास आए और कहा कि अली अकबर, मैं यजीदी लश्कर को देख के आ रहा हूँ और उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। कल पहले हिस्से से जंग करने मैं जाऊँगा, जब वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो तुम जाओगे। तुम्हारे
दूंगा, हम दोनों मिलके उस बचे हुए हिस्से को भी ख़त्म कर देंगे और कल मौला हुसैन को तकलीफ नहीं देंगे। शायर ने क्या खूब लिखा है कि गर इसने फ़िग़ा मिलता तो कुफ़ार का वो लश्कर, गर इसने फ़िग़ा मिलता तो कुफ़ार का वो लश्कर, अब्बास का आधा था आधा अली अकबर का। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने तमाम अहलो अयाल और अंसार को एक खैमे में बुलाया और कहा कि आप सब ने मेरा यहाँ तक साथ दिया है, अगर कोई जाना चाहता है वो चला जाए, मैं उसको फिर भी जन्नत की बशारत दूंगा। ये कहकर हजरत अली अकबर से फरमाया कि अली अकबर दिया बुझा दो, क्योंकि अगर कोई जाना चाहे वो चला जाए, उसको जाते वक्त शर्मिंदगी ना हो। और फिर कुछ देर के बाद हजरत अब्बास से फरमाया कि अब्बास दिया जला दो, दिया जलाया, देखा तो सारी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। इमाम हुसैन के एक बचपन के दोस्त हजरत हबीब ने उनसे सवाल किया कि मौला आपने दिया बुझाने का अली अकबर से कहा और दिया जलाने का अब्बास से, तो इसके पीछे क्या वजह थी? इसके जवाब में इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे यकीन था कि अगर पूरा जहाज भी मुझे छोड़ दे तो अब्बास मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया, महफिले मिलादे मुस्तफा, महफिले मिलादे मुस्तफा, नारे हैदर। हमें तारीख बताती है कि जिस तरह वो शाम का लश्कर जिसे एक शख्स के रोब व दबदबे और जलाल से डरता था, उस शख्स का नाम अब्बास था। और उमर इब्न साद कहता था कि जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अब्बास से जंग करनी पड़ेगी तो मैं रातों को सो नहीं सकता। बस इसी वजह से शिमरे मलून हजरत अब्बास के पास अमान नामा लेकर आया और कहने लगा कि हम सिर्फ हुसैन को कत्ल करेंगे, आप अपनी जान बचाकर चले जाएं। इसके जवाब में हजरत अब्बास ने कहा कि मैं अपनी जान अपने मौला हुसैन के कदमों में चाहता हूँ। शायर ने क्या खूब लिखा है, क्या क्या लड़े हैं खैबर और बदर और तबूक में, ये हाथ प्यास में न रुके हैं न भूख में, बिगड़े हैं जब तो खून के दरिया बहाए हैं, सर दे दिया है बात पे जिस वक्त आए हैं, दुनिया के बादशाह है करते शरीर है, इस ओज पर हुसैन के दर के फकीर है। तब शिमर ने कहा कि फसाहत से क्या वसूल, बैयत उन्हें तो सुन लो हमें भी नहीं कबूल। इसके जवाब में गाजी पुकारा, समझा है क्या इमामे इराक को हिजाज को, कुत्ते से खींच लूंगा ज़बाने दराज को, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाही तो कहीं बैयते गुलाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, ओ बेअदब रसीद कुचा और कुचा इमाम। और फिर 10 मुहर्रम सादात पे पानी बंद हुए, 3 दिन गुजर गए और इमाम हुसैन सुबह आशूर से लेकर दिन ढलने तक अपने प्यारों का, अपने अंसार का लाशा खैमों में लाते रहे और हर एक शहादत पर हजरत अब्बास उनसे जंग करने की इजाज़त मांगते तो मौला अब्बास उनको, मौला हुसैन उनको एक एक टाल देते कि आप सिर्फ मेरे लश्कर के अलमदार ही नहीं, आप हम सब की उम्मीद है। बस इतने में इमाम हुसैन की 4 साला बेटी बीबी सकीना अपने खैमे से बाहर आई और उनके हाथों में एक मश्क थी। उन्होंने वो मश्क हजरत अब्बास को दी और कहा कि चाचा अब्बास, सारे बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, मेरे बाबा हुसैन 3 दिन से प्यासे हैं, आप जाएं और पानी लेकर आएं। बस इसी वजह से इमाम हुसैन ने उनको जाने की इजाज़त दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, एक हाथ से अलम थामा, दूसरे हाथ से मश्क थामी और नहर के करीब जाने लगे। जब उस हजारों के लश्कर ने हजरत अब्बास को देखा तो वो बहुत दूर चला गया। इस मंजर को शायर ने क्या खूब अंदाज में बयान किया है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है, रुस्तम का बदन शेरे कफन कांप रहा है और कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے اترے کیونکہ وہ بھی 3 دن سے پیاسے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ کچھ پانی پی لوں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا تو ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے کہ جب اس نے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا تو اس پانی کے عکس میں اسے وہ 6 ماہ کا بچہ نظر آیا، اور پھر حضرت عباس نے اس پانی کو بہا دیا اور سوچا کہ جب میرے مولا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں تو یہ پانی میں کس طرح پی سکتا ہوں۔ اور پھر حضرت عباس نے مشک تھامی، مشک میں پانی بھرا، خیموں کی طرف جانے لگے، بس اتنے میں ایک ملعون نے حضرت عباس کے بازو پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو قلم ہو گیا، اور اس نے ان کے اس بازو پہ حملہ کیا جس پہ انہوں نے مشک پکڑی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشک تھامی اور پھر اس نے ان کے دوسرے بازو پر بھی حملہ کیا، اور ان کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر حضرت عباس نے مشک کو دانتوں سے تھام لیا، اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، وفا کیا ہے وفاداری کا مطلب خود سے اپنے، وفا کیا ہے وفاداری کا مطلب خود سے اپنے، لکھے جو ہاتھ کٹوا کر اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حیدر۔ اور ہمیں مورخ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہوا وہ تب نہیں روئے، جب دوسرا بازو قلم ہو گیا وہ تب بھی نہیں روئے، جب مشک پہ تیر لگا اور مشک سے پانی بہنے لگا تب انہوں نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور رونے لگے۔ بس اتنے میں ایک ملعون نے جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے حضرت عباس کی ایک آنکھ پہ تیر مارا، اور پھر جس کی وجہ سے لہو بہنے لگا۔ پھر امام عباس کے سر میں ایک ملعون نے گرز مارا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے کی زیت سے زمین پر آ گئے۔ تب انہوں نے مولا حسین کو یہ صدا دی کہ مولا اپنے نوکر کا آخری سلام قبول کرے۔ بس یہی سننے کی دیر تھی کہ امام حسین خیموں سے نہر کے قریب آنے لگے، اور جیسے ہی تھوڑا قریب آئے تو ان کو ایک نیچے بازو نظر آیا، انہوں نے اس بازو کو اٹھا لیا، اور پھر جیسے ہی تھوڑا اور آگے گئے تو ایک اور بازو نظر آیا، انہوں نے اس بازو کو بھی اٹھا لیا اور چوم کے رونے لگے۔ حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، تب مولا عباس نے ان سے کہا کہ مولا میری آخری خواہش ہے کہ میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھوں، کیونکہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تب بھی میں نے پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تب بھی آخری چہرہ آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں لہو ہے، تو یا آپ ایک آنکھ سے لہو صاف کر دے یا تیر نکال دے، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا لاشا آپ خیموں تک مت لے جائیے گا، کیونکہ میں شرمندہ ہوں کہ میں اپنی بیوی تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ تب امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ آخری بار آپ مجھے بھائی کہیں، لیکن افسوس اس وقت تک حضرت عباس کی شہادت ہو چکی تھی۔ آخر میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا، کیا ہے کہ آنکھ بند کیے ہو حیا سے تم، کیا کچھ خفا ہو سکتے رسول خدا سے تم، اکثر ہمیں بچاتے تھے لو سے ہوا سے تم، ہم اٹ گئے ہیں گرد تو جھاڑو کبا سے تم، ہے دوپہر کا وقت برادر پہ دھوپ ہے، سایہ کرو علم کا میرے سر پہ دھوپ ہے، میرے سر پہ دھوپ ہے۔